हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल बायोलॉजी इन्फॉर्मर में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी बताइए सो दैट कि जो भी बच्चे बायोलॉजी की किसी भी सब्जेक्ट किसी भी तरह की कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये यूज़फुल हो सके। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था बैक्टीरिया और हम 55 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके बॉटनी और जूलॉजी की प्लेलिस्ट है, उनमें वीडियोस को देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन। हमारा 56 क्वेश्चन है, आर्कीबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। तो आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं उनमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन एब्सेंट होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, जीवाणु में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं उनमें मीजोसोम्स पाए जाते हैं और उनमें श्वसन एंजाइम यानी रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से असीम केंद्र की कोशिकाओं के उदाहरण कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन, मीजोसोम संबंधित नहीं है। तो मीजोसोम प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा घटक जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो जीवाणु कोशिका जो होती है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यानी अंतःप्रद्रवी जालिका वो अनुपस्थित होती है। तो सी 60 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय भित्ति सामग्री जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में उपस्थित होती है तो वो कौन सी है, वो है म्यूरामिक एसिड। तो जो म्यूरामिक एसिड है वो कोशिका भित्ति की बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया दोनों में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप्ड आर क्लासिफाइड एट। कॉमा के शेप वाले जीवाणु को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो कॉमा शेप को कहा गया है विब्रियो। ठीक है, विब्रियो कहा गया, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कोलाई में लैक ऑपेरॉन का वर्णन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो जो है जैकब और मोनार्ड ने सबसे पहले ई कोलाई का लैक ऑपेरॉन में वर्णन किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, जैकब एंड मोनार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवाणु में पीली सहायक होते हैं। पीली क्या करने के लिए सहायक होते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं उनमें कॉन्जुगल कांटेक्ट के लिए, ठीक है, कॉन्जुगल कांटेक्ट में पीली सहायक होते हैं यानी जो उनके आसंजन होता है उसके लिए इनका संयुग्मन होता है। संयुग्मन के लिए जब दो जीवाणु मिलते हैं आपस में संयुग्मन करना चाहते हैं तब ये जो है पिल्लाई जो है इनके सेक्स पिल्लाई होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और वो इसके काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबद्ध नॉट जीन पाए जाते हैं। तो नॉट जीन जो है वो राइजोबियम और दलहनी पौधों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है। तो जॉइंडिस जो है वो जानवरों में भी पाया जाता है। आपने देखा होगा अगर आपके घर में जानवर हो तो हम उन्हें कैल्शियम की गोलियां देते हैं। तो जो है आंसर हो जाएगा बी, उनमें जॉइंडिस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण यह है। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण यह है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका जो होती है वो केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका होती है। आंसर हो जाएगा ए। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सहजीवी जीवाणु है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो एक सहजीवी जीवाणु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है, निम्न से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मुख्य भूमिका निभाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होती है। 72 क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस नामक जो है उससे जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पेप्टाइडोग्लाइकेन उपस्थित होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो जो है सेल वॉल ऑफ मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता है क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, इसलिए किसमें पाया जाएगा, जीवाणु की सेल वॉल में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है। तो जो है पोलियो जो है वो बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है। बाकी देखिए ट्यूबरक्लोसिस जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। टीबी, ठीक है, लेप्रोसी ये भी एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ठीक है, पोलियो जो है वो जो है एक वायरस जनित बीमारी है।
ठीक है, तो पोलियो जो है वो बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। तो जो है नाइट्रोसोकोकस है, वो है जो बैक्टीरिया है वो अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता। तो जो है प्रोटीएजेस और आरएनएज, ये दो एंजाइम जो है दोनों ही जो है ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 77, रोड शेप बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं। जो रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कहते हैं बेसिलाई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है, एक प्लाज्मिड जो वह है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का। तो जीवाणु का अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ है प्लाज्मिड, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आविष्कार वैक्समैन ने किया था। किसका आविष्कार किया वैक्समैन ने, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसको स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से किसने खोजा, वैक्समैन ने खोजा था। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ ग्रंथिक सहजीवी कैजुरैना के वृक्षों से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकिया। जो फ्रैंकिया है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एक जीन है जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया के समान एक्टिनोराइजोल पौधों के साथ सहजीवी के रूप में रहता है। ठीक है, ये कैजुरैना के पेड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव है। तो सबसे सूक्ष्म जो है और स्वतंत्र रहने वाला जीव जो है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है। सिट्रस कैंकर रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया जनित रोग है, सिट्रस जो कि बैक्टीरिया जैंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु तथा उनके द्वारा जनित व्याधि के सही जोड़े का चयन कीजिए। यानी बैक्टीरिया और उसकी डिजीज का सही जोड़े का हमें चयन करना है। तो इसमें जो है हमारा है माइक्रोबैक्टीरियम। देखिए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है उससे टीबी होती है, तो इसका हो जाएगा ए का सेकेंड। विब्रियो कॉलरी जो है उससे होता है हैजा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही जोड़ा क्या है, ये भी नहीं है। ठीक है, सिफिलिस जो है वो ट्रिपिनोमा पैलिडोमा से होता है, ये सही है। सिफिलिस जो रोग है वो ट्रिपिनोमा पैलिडोमा से होता है, ये सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है सिफिलिस ट्रिपिनोमा पैलिडोमा से होता है। डिफ्थीरिया जो है कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया से होता है। ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और काली खांसी जो है वो पोर्टेला पर्टुसिस से होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सही है, सिफिलिस ट्रिपेनोसोमा पैलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, फाइटोप्लाज्मा निकटतम संबंधित है। फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया के निकटतम संबंधित जीव हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं। जीवाणु किससे वर्गीकृत किए जाते हैं, सी, मोनेरा जगत से वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया एल्नस की जड़ों में पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया एल्नस किसकी जड़ों में पाया जाता है, फ्रैंकिया की जड़ों में पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया किसकी जड़ों में पाया जाता है, फ्रैंकिया की जड़ों में पाया जाता है, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा कारक जीव है। माइकोप्लाज्मा कारक जीव क्या है, माइकोप्लाज्मा इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ, किसके कारक है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के कारण हो जाता है बैंगन की छोटी पत्ती, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके लिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो केंद्रक जो है वो बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज की गई थी। कॉन्जुगेशन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लैडरबर्ग और टैटम जो है उन्होंने कॉन्जुगेशन या संयुग्मन की खोज किसमें की थी, बैक्टीरिया में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक जीवाणु कोशिका हर मिनट विभाजित होती है और 1 घंटे में 1 कप को भर देती है तो चौथाई कप भरने में लगने वाला समय होगा। देखिए, एक जीवाणु कोशिका 1 मिनट में विभाजित हुई। ठीक है, 1 मिनट में विभाजित होने के बाद 1 घंटे में 1 कप को भर देती है, तो चौथाई कप भरने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा, 58 मिनट हो जाएगा। उस जीवाणु के क्योंकि कोशिका का 1/4 भरने में 58 मिनट और आधा भरने में 59 मिनट लगेगा, इसलिए एक समसूत्री विभाजन का उदाहरण है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 58 मिनट्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के बैक्टीरिया के टॉपिक के क्वेश्चंस। तो 3 वीडियोस हमारे को इसको देखने पड़ेंगे पूरा करने के लिए। तो पहला वीडियो में जिसमें मैंने 1 to 25 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको कराए हैं, नेक्स्ट में मैंने 26 या 27 से 55 नंबर तक के क्वेश्चन आपको कराए हैं, और ये मेरा 3rd वीडियो है।
बैक्टीरिया का, जिसमें मैंने आपको 55 से 90 तक के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपने मेरे इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से देख लीजिए। ओके, और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।